नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई करते हुए उसे खारिज करने निर्णय के आधार पर अब पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरे का निष्पादन के संबंध में जो है अब रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। इलाके में 24 थानों का 500 पुलिस कर्मियों का बल तैनात किया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वही आपको बता दें कि कचरा जलाने के विरोध करने वालों का मानना है कि वे इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वही यूनियन कार्बाइड के निष्पादन का जहां रास्ता साफ हो गया है, इलाके में सुरक्षा के माकूल एवं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि यूनियन कार्बाइड के 10 टन कचरे को जलाने का ट्रायल की कार्रवाई पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से होगी और माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार होगी। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम है। वही आपको बता दें कि इस संबंध में संदीप रघुवंशी जो कि आंदोलनकारी है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में बात रखें, आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वही आपको बता दें कि पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट में एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया को यूनियन कार्बाइड के निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताया, वही सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में बताया। वही आपको बता दें कि पीथमपुर स्थित राम की कंपनी में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड के रीजनल ऑफिसर श्रीनिवास द्विवेदी भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ बताया आपको दिखाते हैं। खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बात सुनी और हमसे कहा है कि आप हाई कोर्ट में अपनी बात रखें, और हमारे वकीलों ने हमें से कहा है, हमारे लॉयरों ने हमसे कहा है कि हम अपनी बात हाई कोर्ट में मजबूती से रखेंगे और हाई कोर्ट से हम जीत हासिल करेंगे। कि क्या कुछ है और क्या व्यवस्थाएं की गई है इसमें? पीथमपुर स्थित राम की प्लांट में यूसीआईएल के वेस्ट के डिस्पोजल के संबंध में जो भी माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, उनके पालन में संबंधित जो विभाग हैं और एजेंसीज़ हैं, सीपीसीबी, एमपीपीसीबी और यहाँ जो एजेंसी है, वो सभी जो उनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत वो लोग सभी कार्रवाई कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, कोई अशांति ना हो, उसके लिए पुलिस और प्रशासन पर्याप्त मात्रा में यहाँ हैं, मौजूद हैं। और लोगों से यही अपील है कि किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए, क्योंकि ये जो भी कार्रवाई चल रही है वो माननीय न्यायालयों के निर्देशों के पालन में चल रही है। सभी से यही आग्रह है। सर, क्या कचरे निष्पादन की क्या कहे कि जलना प्रारंभ हो चुका है? कितने घंटे लगेंगे? तो इसमें पर्टिकुलरली जो सीपीसीबी, एमपीपीसीबी हैं, उन लोगों को टेक्निकल चीज़ें पता हैं, तो उनकी जो भी प्रोटोकॉल है वो उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कचरा अनलोड होना शुरू हो जी, थैंक यू। कचरा अनलोड हो गया सर, कचरा अनलोड प्रोसेस क्या चल रही है सर, एक बार वो बता दीजिए कैमरे पे। मेरा नाम श्रीनिवास द्विवेदी, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंदौर में। अभी आज जो माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि 18 तारीख से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट यहाँ रखा हुआ है उसका डिस्पोजल प्रारंभ किया जाए, मतलब आज से प्रारंभ किया जाए, 27 तारीख से ट्रायल किया जाए। तो आज 27 तारीख है, तो आज से उसका ट्रायल की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत जो कंटेनर्स में जो अपशिष्ट आया हुआ था, 5 प्रकार का अपशिष्ट था, जिसमें नेफ्थाल, सेविन और रिएक्टर रेसिड्यू और पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू और एक्सकेवेटेड सॉयल, मिट्टी वहाँ की जो थी, 5 प्रकार के हैं। तो 5 ये सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं। तो आज 5 कंटेनर खोले गए हैं। अब उन कंटेनर्स से जो अपशिष्ट रखा हुआ है तो उसको ले जाएंगे स्टोरेज शेड में, उसको भंडारित कराएंगे अलग अलग। इसके बाद 5 को 10 टन, चूँकि अपने को जलाना है, अभी 10 टन का ही ट्रायल करना है। हो सकता है कि ज़्यादा हो, पूरा जो अनलोड किया है, तो 10 टन उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में 5 मिला के 10 टन होंगे। उनको मिक्स किया जाएगा। मिक्स करके उसके लिए प्रॉपर मिक्सर है इनके यहाँ। अब मिक्स करके उसको इंसिनेटर में फीड करेंगे। उसके पहले, फीड करने के पहले उसका टेम्परेचर लाना पड़ेगा। तो उसको 12 घंटे करीबन ब्लैंक में चलाएंगे, मतलब डीजल में चलाएंगे, केवल उसमें अपशिष्ट नहीं डालेंगे। जब टेम्परेचर उसका अचीव हो जाएगा 850 हो जाएगा, तो 850 तब उसको फीड करेंगे। इंसिनरेटर में फिर जो जब प्रोसेस होती है तो प्राइमरी कंबशन चैम्बर में 850 प्लस माइनस 50, मतलब 800 से 900 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए जब जले। तो चूँकि जब अपन वेस्ट डालेंगे, शुरू में वेस्ट डालेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए उसको 850 तक ले जाएंगे। ये मान के कि अगर कम होता है तो 50 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं होगा, तो रेंज में ही रहेगा। तो ये कल 10 बजे से शुरू होगा ये। आज अभी उसको ब्लैंक को 12 घंटे लगभग चलाना पड़ता है डीजल से,
टेम्परेचर लाने के लिए। तो कल 10-11 बजे से ये काम चलने का काम शुरू होगा। सर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जलाने का जो काम है कचरे को कल से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, कल से हो जाएगा। और सर कुल प्रक्रिया कितनी लंबी रहेगी सर? ये 72 घंटे में शायद अभी जो पहला ट्रायल है इसमें लगभग 72 घंटे लगेंगे। 10 टन कचरा जलाने में 72 घंटे लगेंगे। सर कर्मचारियों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है? कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनको मास्क दिए गए हैं और गॉगल्स दिए गए हैं, हैंड ग्लोव्स दिए गए हैं। सर ये जो निष्पादन हो जाएगा, डीजल अभी यार अकॉर्डिंग टू जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कोई चीज़ जलती है तो उसमें जलने के लिए जो पदार्थ हैं उनकी वैल्यू कितनी है उस पर निर्भर करता है। तो अगर शुरू में जैसे नेफ्थाल है या नेफ्थाल के कैलोरी वैल्यू करीब 6000 होती है, बाकी एक्सप्लोटेड सॉइल जो है मिट्टी है उसमें जो मटेरियल है उसकी 1100 करीब है। तो ये सब मिला करके मेरे ख्याल से 300-400 आना चाहिए। अभी जब डालेंगे नहीं 400 पर आवर। ओके, हाँ, जब जलाना शुरू करेंगे तब वो एसेस होगा टेम्परेचर लाने। सर आपका नाम? मेरा नाम श्री। सर कुछ पूछ रहे? सर मैं पूछ रहा था कि जब ये निष्पादन पूरा हो जाएगा, जब ये जल जाएगा भस्मक में जाने के बाद, इसके बाद क्या आखिरी अंतिम चरण क्या रहेगा इसका? अभी जो फर्स्ट ट्रायल होगा ये करीबन 3 दिन चलेगा, 24 या 72, है ना। तो इसमें जो जलाएंगे तो उसमें मिट्टी निकलेगी, मतलब गैस निकलेगी, जो जली हुई राख निकलेगी वो नीचे आ जाती है। और इसके बाद आगे जो गैस क्लीनिंग सेकेंडरी सेक्शन में जाएगा। पहले कचरा जलेगा प्राइमरी में 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे नीचे राख निकल जाएगी, गैस आगे बढ़ जाएगी। गैस जो आगे बढ़ेगी वो सेकेंडरी में जाएगी। सेकेंडरी चैम्बर कम्बशन चैम्बर है, वहाँ टेम्परेचर होता है 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ भी डीजल डालते हैं, है ना। और फिर वहाँ जलने के बाद आगे फ्लू गैस जो है आगे बढ़ेगी, जिसकी क्लीनिंग की प्रक्रिया है। क्लीनिंग के तहत पहले मल्टी साइक्लोन में जाएगी, जहाँ बड़े पार्टिकल जो उसमें रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे और गैस आगे बढ़ेगी। इसके बाद ड्राई स्क्रबर है, जिसमें नहीं, उसके पहले मल्टी साइक्लोन के पहले स्प्रे ड्रायर है। स्प्रे ड्रायर की में पहले गैस क्लीनिंग होगी, इसके बाद मल्टी साइक्लोन में जाएगी, इसके बाद ड्राई स्क्रबर में, फिर बैक फिल्टर, फिर वेट स्क्रबर, फिर चिमनी में जाएगी। इतनी प्रक्रिया होगी। इसमें जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है, ये एक तो राख निकलेगी इससे प्राइमरी से, दूसरा मल्टी साइक्लोन से निकलेगा नीचे अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, तीसरा जो है तो जो ड्राई स्क्रबर है उससे भी निकलेगा, और चौथा जो बैक फिल्टर है उससे भी निकलेंगे। ये इतने से सॉलिड पार्टिकल निकलेंगे। और जो लास्ट में जो स्क्रबर लगा है, वेट स्क्रबर, उसमें पानी निकलेगा बाद में कुछ थोड़ा सा, उसको रिसाइकिल करेंगे, लेकिन जैसे कॉन्सनट्रेट हो गया तो पानी थोड़ा सा निकलेगा। जैसे पिछली बार करीबन 20,000 लीटर करीब निकला था पूरे 3 दिन के ट्रायल में। इस बार भी ऐसे समझ सकते हैं। तो उस पानी के लिए डिस्पोजल के मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर लगा हुआ है, वहाँ पानी को एवोपरेट हो जाएगा और वो जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो निकलेंगे। अब ये सॉलिड पार्टिकल जो निकले हैं उनको ले जाके स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करके लैंडफिल में एक अलग सेल बना करके उसमें डाला जाएगा, फिर उसको प्रॉपर उसका डिस्पोजल होगा। अभी सर जो चिमनी से निकलेगा वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक तो नहीं, चिमनी से जो निकलेगा, जो अभी पिछला ट्रायल किया था, तो जो गैसियस इमिशंस होते हैं वो प्रॉपर निर्धारित मानक से बहुत कम मात्रा में पाए गए थे, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ निकलेगी। अंतिम में बचेगा सर, क्या 10 टन को पूरे आप कोर्ट के सामने समक्ष पेश करेंगे पूरे रिपोर्ट? नहीं, कोर्ट ने 3 ट्रायल के लिए कहा है। पहला ट्रायल 10 टन का होगा, जो 27 तारीख से कहा है उनने, जो आज से उसकी कार्रवाई स्टार्ट की है, वो उसमें 3-4 दिन लगेंगे। दूसरा ट्रायल 10 टन का फिर होगा 4 तारीख को, और तीसरा ट्रायल होगा 10 तारीख को। उसमें भी वही 2-3 दिन लगेंगे। इसमें ट्रायल इससे कहा है कि पिछला जो ट्रायल किया था 90 किलोग्राम पर आवर फीडिंग रेट था, अब उसमें गैसेस बहुत कम मात्रा में आई थी, तो अब उसको थोड़ा बढ़ाएंगे अपन, जिससे टाइम कम लगे जलाने में उसको। अदरवाइज 90 जलाएंगे तो 6 महीने लगेगा। इस तरह से फीड रेट बढ़ा देंगे तो उसमें कम लगेगा समय। तो उसमें 3 फीड रेट का अपन ने करा है, डिसाइड किया हुआ है। टेस्ट जो ट्रायल करेंगे 135 किलोग्राम पर आवर, दूसरा 180 किलोग्राम पर आवर, तीसरा 270 किलोग्राम पर आवर। तीनों ट्रायल की रिपोर्ट हो जाएगी और उसके बाद ये स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को जाएगी। थैंक यू सर। सर कितने इंसिनेटर